अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कर रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन की इम्पोर्टेंस देखी थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कार्बन जो है उसकी टेट्रावेलेंट वैलेंसी होती है। कार्बन टेट्रावेलेंट है तो उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम जो है वो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और देन हमने देखा था कि H2 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो बनाने के लिए, देन NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है उसको स्टेबल करने के लिए भी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो फिर हमने चेक किया था कि जो एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी भी एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करवा कर हायर एनर्जी लेवल में लेके जाने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। और ये जो प्रमोशन का प्रोसेस होता है इसको एक्साइटेशन कहते हैं। और ये चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन हम करते हैं उसके बाद जो हमें ऑर्बिटल्स मिलते हैं उनकी क्या होती है, एक न्यू शेप होती है और न्यू ओरिएंटेशन होती है। और एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट से कंबाइन करके उसी ऑर्बिट के शेप और उसी ऑर्बिट के ओरिएंटेशन और साइज़ जैसा नया ऑर्बिट बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आज हम इसकी टाइप्स देखेंगे वन बाय वन। आज के लेक्चर में हम इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक टाइप डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनमें SP, SP2, SP3, SP2, D2, SP3, DSP3 एट्सेट्रा, ये सारी इसकी जो है टाइप्स आ जाती हैं। तो वन बाय वन अगर हम करें तो सबसे पहले SP3 टाइप आ जाती है। SP3 टाइप कौन सी होती है? As the name expressing 1s and 3p combine to form SP3 या to give SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में क्या होता है कि एक S और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नए ऑब्टेन होते हैं और इस प्रोसेस को हम SP3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और SP3 हाइब्रिडाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं, SP3 हाइब्रिडाइजेशन के रिज़ल्ट में हमें जो स्ट्रक्चर मिलता है किसी भी चीज़ का वो क्या होता है जी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और बेसिकली आपको ये बात माइंड में रखनी है कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होता है 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने देखना है कि एक S हमने लिया है। S जो होते हैं, S की ऑर्बिटल क्या सर्कुलर होते हैं, S ऑर्बिटल। और फिर P जो है वो होते हैं PX होते हैं, PY होते हैं और PZ होते हैं। ये तीन जब कंबाइन होंगे, S और 3p कंबाइन होके जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, वो बेस्ट एग्जांपल इसकी CH4 होती है कि एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, एक S का ऑर्बिटल और 3 हाइड्रोजन, 3p के ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो CH4 में हमने कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। कार्बन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है लास्ट सेल की लिखने के बाद 1s2 2s2 2p 2 होती है। तो 2p2 हमने PX PY और PZ में कर दिए। देन इसको एक्साइट करवाया, 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके PX PY और PZ में चला गया और S हो गया। तो ये हमारे पास एक S का और 3p के जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करके SP3 बना दी, दरम्यान में कार्बन और साथ उसके एक S और 3p हाइब्रिडाइज जब हुए तो हमारे पास इसका जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स SP3 हाइब्रिडाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।